ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 37% कम है। 30% तथा 37% कम है। ठीक है, कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? चलिए सॉल्व कीजिए। ऑप्शन ए है 3%। ऑप्शन बी 4%। ऑप्शन सी 7%। ऑप्शन डी 10%। चलिए सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसका आंसर जो होगा देखते हैं क्या आता है। बात को समझना है। यहाँ पर बोल रहा है दो संख्याएं, ठीक है, किसी तीसरी संख्या से 30% 37% कम है। मानते हैं कि अगर तीसरी संख्या जो है आपका वो क्या, अगर 100 मान लेते हैं, तीसरी संख्या 100 मानते हैं, तो जाहिर सी बात है, हमने बताया ना कि प्रतिशत के क्वेश्चन में हमेशा 100 को ही आधार मानना चाहिए। तो हम जब यहाँ पर तीसरी संख्या 100 मान लेते हैं तो पहली संख्या कितनी होगी? पहली संख्या जो होगी वो कितना होगा? उससे 30% कम। पहला वाला कितना था? तीसरी से 30% कम, यानी 70। यही होगा ना, इससे 30% कम 70। और दूसरी संख्या कितना होगा? तो दूसरी संख्या हमारा कितना होगा? दूसरी संख्या हमारा इससे 37% कम। 100 से 37% कम कितना हो जाएगा? 30 गया तो आपका 70, और 70 में से 7 गया तो 63। 63 हो गया। ये दोनों आ गया। पहली संख्या भी पता चल गया, दूसरी संख्या भी पता चल गया। अब बता रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कम है, यहाँ के सामने दिख भी रहा है। कितना कम है? कमी जो है वो हमारा पता चल रहा है कितना, 7। ठीक है, और इसी को प्रतिशत बनाने के लिए किसके आधार पर? पहली संख्या। तो 7/70 इंटू 100 प्रतिशत बनाना है। बोला है कि ये इससे कितना कम है, तो जिससे पूछता है वो नीचे जाता है। 70 इसमें आधार बन रहा है क्योंकि बोला पहली संख्या से कितना कम है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, 70 हो गया। और आपका जो है कमी कितना था, 7 हो गया ऊपर, और इंटू 100 करेंगे तो प्रतिशत बन जाएगा। तो 7×10 और इससे कट गया तो बराबर 10%। 10% इसका आंसर होगा। ठीक है, 10% इसका आंसर होगा। सही है, सही है ना? समझ में आया? बहुत बढ़िया। और हाँ, आंसर लाया कीजिए तो एकदम शॉर्टकट जैसा हम बताते हैं उसी तरीके से करने की कोशिश किया कीजिएगा। इसमें जो है एक्स वाई मत समझिएगा। एक्स वाई के हिसाब से अगर करेंगे अगर हम तो हमें थोड़ा हार्ड पड़ेगा सॉल्व करना। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, उसी से एकदम सही आंसर आता है, लेकिन वो थोड़ा कठिन पड़ता है। तो हमें आसान चीजों को अपनाना है क्योंकि हमें जल्दी आंसर पाना है। ठीक है। हाँ श्रेया मिश्रा, अक्सर क्या करते हैं, आपने जैसे 7% बोला, बहुत लोग दिमाग लगा के सोचते हैं कि ये 30 है और ये 37 है, तो इन दोनों के बीच का अंतर 7 है, तो 7% ही सोच लेते हैं, तो इसी हिसाब से वो आंसर दे देते हैं। तो ये भी गलत तरीका है। बात क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं, इसलिए आप लोग को एकदम सही आंसर बताना है। ए की लंबाई बी की लंबाई से बी की लंबाई से 40% कम है। 40% कम है, तो बी की लंबाई ए की लंबाई से ए की लंबाई से ए की लंबाई से कितनी प्रतिशत अधिक है? कितनी प्रतिशत अधिक है? ए की लंबाई जो है हमारा बी की लंबाई से इतना हो गया। क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पर है 33 से 1/3,
33 से 1/3%। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है 40%। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है 60%। और ऑप्शन डी है 66 से 2/3%। बताइए, फटाफट आंसर आ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं, इसका आंसर यही सही होगा हमारे हिसाब से, क्योंकि ज्यादातर लोगों का यही आंसर आया है। तो देखते हैं, ए की लंबाई बी की लंबाई से 40% कम है। अगर ए की लंबाई बी की लंबाई से कम है तो हमें बी को मान लेते हैं हम, बी बराबर 100। बी की लंबाई 100 मान लेते हैं, तो ए की लंबाई से 40% कम यानी कितना होगा? 40% कम यानी 60 होगा। ये बात सिंपल है। हमारे यहाँ पर बोला है ना, ए की लंबाई बी की लंबाई से कम है, तो बी को अगर हम 100 मान लेते हो तो ए ऑटोमेटिकली कितना 60 हो जाएगा, क्योंकि उससे 40% कम है। फिर बोल रहा है कि बी की लंबाई ए की लंबाई से कितने प्रतिशत अधिक है। बी की लंबाई ए की लंबाई से कितना अधिक है, तो ये इससे कितना अधिक है? 40 अधिक है, तो हमारा 40 हो गया। प्रतिशत में पूछा और किससे? ए से। तो ए से पूछा है, इसलिए ए क्या होगा? अपॉन में जाएगा ए का, और उसके बाद हम प्रतिशत निकाल देंगे। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, कितना अधिक है? 40। किससे? ए से। तो ए है हमारा 60, और प्रतिशत बनाया था 100 से मल्टीप्लाई कर ले। 0 से 0 कट गया, 2 से कट के तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी 200/3। अगर इसको कट करेंगे 6×3 = 18, फिर उसका 2 0, 6×3 = 18, और फिर 2/3। यही आंसर हमारा सही है, 66 होल 2/3, यानी हमारा हो गया 66 से 2/3। सही है, क्लियर। एनसी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको हम पहले भी समझा चुके हैं। जब प्रतिशत जिस दिन स्टार्ट हुआ था उस दिन भी इस तरह के क्वेश्चन थे। बोला है ए की लंबाई बी की लंबाई से 40% कम है, तो हमारा जिससे बोलेगा कम उसको हम आधार मानेंगे। बी को हम यहाँ पे आधार मानते हैं, क्योंकि बी की लंबाई से पूछा है। तो बी की लंबाई अगर हम 100 मान लेते, बी बराबर 100, तो ए ऑटोमेटिकली उससे 40% कम बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी की लंबाई ए की लंबाई से कितने प्रतिशत अधिक है। बी की लंबाई ए की लंबाई से अधिक, ए की लंबाई 60, बी की लंबाई 100। कितना अधिक किससे है? 40 अधिक है, तो 40 ऊपर गया। प्रतिशत निकालना है ए से कंपेयर करके, इसलिए ए का नीचे चला गया। 40/60, और प्रतिशत निकालना तो हमारा मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या में पुरुष 40% तथा महिलाएं महिलाएं 35% हैं हैं यदि बच्चों की कुल जनसंख्या, यदि बच्चों की कुल जनसंख्या, यदि बच्चों की कुल जनसंख्या, यदि बच्चों की कुल जनसंख्या 20,000 हो तो, 20,000 हो तो पुरुषों की जनसंख्या, पुरुषों की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या क्या होगी? हमने दो ऑप्शन दिया, एक आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर निकाल सकते हैं तो बताइए कितना, और दूसरा ऑप्शन है कि नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, हमने दो ऑप्शन रखा है, एक आप निकाल सकते हैं और दूसरा नहीं निकाला जा सकता। तो आप लोग अपने हिसाब से सोच समझ के आंसर दें कि निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। देखिए इसमें क्या है, कॉमन सेंस की बात हमने बोला था कि निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। प्रतिशत कुल कितने प्रतिशत होते हैं? तो प्रतिशत में टोटल 100 होता है। आपको पता है कि 100% यही बेस होता है ना। बोला है कि कोई किसी शहर की जनसंख्या, उस जनसंख्या शहर की जनसंख्या को आप 100% के बराबर मानेंगे। ये बात तो क्लियर है, पूरे शहर की जनसंख्या 100% है। उसमें से बोला है पुरुष जो है वो 40% है। ठीक है, इसमें से क्या है, पुरुष जो है, पुरुष यानी मेल, वो जो है वो 40% है। ठीक है, बात क्लियर है। महिलाएं जो है 35% है। महिलाएं यानी यहाँ पर वुमेन, वुमेन कितनी है? 35%।
इसीलिए इन दोनों का आपस में बनता नहीं, दोनों एक दूसरे के जस्ट उल्टा है, एम और डब्ल्यू। ठीक है, और उसके बाद क्या है, बच्चों की कुल जनसंख्या कितनी है, 20,000 है। बच्चे जो है सी यानी चिल्ड्रन वो कितने हैं, वो 20,000 है। अच्छा 20,000 यहाँ संख्या दे दिया। अब बात समझने वाली ये है, यहाँ पर बात क्या समझना है कि जब पूरे शहर की जनसंख्या 40% उसमें पुरुष है, महिलाएं जब 30% है, तो बच्चे भी उसी शहर की जनसंख्या का पार्ट होगा ना। तो 40 और 35 टोटल मिला के कितने होंगे, टोटल इन दोनों को ले तो इन दोनों अकेले जो है 75% के बराबर है। तो बच्चे कितने प्रतिशत के बराबर होंगे, 20,000 जो है कितने प्रतिशत के बराबर होगा, इन दोनों को हटा दे 100 में से, तो बचे बचा हुआ प्रतिशत बच्चों का ही होगा ना। यानी ये जो है ये कितने प्रतिशत के बराबर होगा, 25% के बराबर होगा। ये बात क्लियर है, तो निकल सकता है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। 25% के बराबर हो गया, ये बच्चे हैं। जब 25% बराबर 20,000, और हमें फाइंड करना है कितना, पुरुष को फाइंड करना है, पुरुष कितना है 40% बराबर। तो 40% बराबर कितना होगा, 20,000 डिवाइडेड बाई 25 और मल्टीप्लाई बाई 40। ठीक है, यही होगा, यही हो गया। अब सॉल्व कर देते हैं, 5 के टेबल से सॉल्व करेंगे तो 50 25, 5 चौके 20, और फिर 5 से इसको कट करेंगे तो 8 5 40, और 8 चौके 32, यानी 32,000 जो निकाले हैं उन लोग का तुक्का नहीं था, सही था। ठीक है, 32,000 सही होगा। ए की आय, बी की आय का 40% है। ठीक है, ए की आय बी की आय का 40% है, लिख लीजिए, इरेज नहीं कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो है, जो कि सी की आय का 25% है, जो कि यानी कौन, बी जो होगा, जो कि सी की आय का 20%, नहीं 25% है, नहीं ए की आय खुद ही वही भाई, ए की आय बी की आय का 40% है, जो कि सी की आय का 25% है, जो कि सी की आय का 25% है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सी की आय का 25% है। ठीक है, ए की आय सी की आय का कितना प्रतिशत है, ए की आय सी की आय का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक है, सब लोग सो ही जा रहे हैं, बहुत बढ़िया है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ऑप्शन है ए, ऑप्शन नंबर ए जो हुआ वो हम रख लेते हैं 5%। ऑप्शन बी हुआ, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 20%। एक बार फिर से हम समझा देते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पेचीदा है, लिखने का तरीका ऐसा है कि समझ में ना आए। यहाँ पर लिखा है ए की आय बी की आय का 40% है, ए जो है वो बी का 40% है, जो कि सी की आय का 40% है, जो कि का मतलब ये बी के लिए बात कर रहा है, बी जो है वो सी का 25% है, बी जो है वो सी का कितना प्रतिशत है, 25% है। तो आपको बताना है ए की आय सी की आय का कितना प्रतिशत है, ए की आय जो टोटल है वो सी का कितना प्रतिशत है, ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए की आय बी की आय का 40% है, जो ए है वो बी का 40% है, उसकी जो इनकम है। ठीक है, और बी की आय जो है वो सी की आय का 25% है, बी का जो इनकम है वो खुद सी की आय का 25% है। तो आपको बताना है ए जो है वो सी की आय का कितना प्रतिशत है, ए की आय जो होगा वो सी की आय का कितना प्रतिशत होगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ से क्या दिक्कत हो रहा है। हमने बोला है कि प्रतिशत को हमेशा 100 मान के आधार बनाने चाहिए। अब जो इन तीनों का आधार है वो किस पे डिपेंड करता है, तीनों के तीनों देखिए, ए जो है डिपेंड कर रहा है बी पे, और बी जो है पूरी तरह से डिपेंड कर रहा है सी पे। तो हम सी को मान लेते हैं कि सी की आय जो है वो 100 है, ये मान लेते हैं कि सी की आय जो 100 है,
तो सी की आय का जो है 25% बराबर बी की आय, तो बी की आय जो होगी वो कितनी होगी, इसका 25% यानी 25 होगा। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अगर सी की आय 100 है तो बी की आय कितनी होगी 25, और जो बी की आय 25 है तो उसका 40% ए है, तो ए जो होगा वो किसका 25 का 40%, 25 का 40% अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 0 कट गया, और ये जब हम लोग काटेंगे तो 2.5 हो गया, और 2.5 का 4 में करेंगे तो कितना आएगा 10, 10 आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आया, ये 10 आया। तो हमारा जो है वो सी की आय जब 100 है और ए की आय जब 10 है, तो ये सी की आय का ए कितने प्रतिशत के बराबर है, 10% के बराबर है, और आंसर जो है 10 है। सही बोला है, 10 ही आंसर है, हमें भी नहीं पता था ये बात। ठीक है, आंसर जो है 10 ही होगा। बात समझ में आया, बेचारा कोई इसको छुआ भी नहीं, तन्हा अकेले में वो सही रहा, सही था। सबका गलत, मेरा नहीं, मेरा भी गलत, हाँ बिल्कुल सबका गलत है। कहाँ घूमा है क्वेश्चन, कुछ घुमा नहीं, एकदम सिंपल सी बात है। बोल रहा है ए की आय बी की आय का 40% है, बी की आय सी की आय 25% है, और जो है ए की आय सी की आय का कितना प्रतिशत है, हमने माना सी की आय 100%, 100 सी की आय हो गया, उसको मान लिया। बी की आय जो है 100 का 25% है, तो 100 का 25% यानी बी की आय 25 हो गया, और जो बोला है ए की आय बोला है बी की आय का 40%, जब बी की आय 25 है तो इसका 40% हम निकालेंगे, 25 का 40% कितना आएगा 10, 10 आ गया, तो ए की आय जो है वो 10 आ गया। अब क्वेश्चन यही बोलता है कि ए की आय सी की आय का कितना प्रतिशत है, जब सी बराबर 100 और ए बराबर 10, तो वो कितने प्रतिशत के बराबर है, 10% के बराबर है। वैसे भी हम प्रतिशत लेके चले तो 10 ही आंसर हो गया। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था।